दोस्तों आज की वीडियो में स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे लैंगिक असमानता कारण समाधान व लैंगिक असमानता क्या है, उनके कारण क्या है और उनको ख़त्म करने के समाधान क्या है। ठीक ना। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक समानता और इक्विटी की अवधारणा। ठीक ना, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक ना, कि जेंडर के संदर्भ में इक्वलिटी क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। ठीक ना, दोनों का ही अर्थ समानता होता है, लेकिन जेंडर के संदर्भ में जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक ना, जेंडर के संदर्भ में इक्वलिटी का अर्थ होता है सेमनेस। सेमनेस का तात्पर्य है सभी लोगों से समान काम करवाया जाना। जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, तो यदि आप ए से वो वर्क करवा रहे हैं तो बी से भी आप वही वर्क करवाएंगे, यानी कि समानता होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक ना। और इक्विटी का क्या अर्थ होता है? फेयरनेस। फेयरनेस यानी पक्षपात के बिना काम करवाना। जैसे कि मान लीजिए कि आप यदि ए और बी से काम करवा रहे हैं, तो यदि ए से कोई गलती हो जाती है तो आप उसको भी वही दंड देंगे, और बी से अगर गलती हो जाती है तो उसको भी आप वही दंड देंगे। ये नहीं कि आप ए को फेवर करेंगे या फिर बी को फेवर करेंगे। ये यदि आपका अपना है तो उसको थोड़ा कम दंड देंगे, और बी आपका थोड़ा अपना नहीं है तो उसको ज़्यादा देंगे। इस तरह के नहीं, फेयर यानी निडर होकर, यानी कि निष्पक्ष भाव से दोनों को आप समान दंड पनिशमेंट देंगे। ठीक ना। तो आइए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि इक्वेलिटी का अर्थ क्या चीज़ है। ठीक ना। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी में क्या आता है? सेम बिहेवियर रखना दोनों के प्रति। जैसे एग्जांपल ले लीजिए स्कूल का। स्कूल में गर्ल्स होते हैं और बॉयज दो ग्रुप होते हैं। ठीक ना। तो जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसको गर्ल्स और बॉयज़ के प्रति सेम बिहेवियर अपनाना चाहिए, समान व्यवहार। यदि वो गर्ल को जितना प्रेफर कर रहा है उतना ही उसे बॉयज़ को भी प्रेफर करना चाहिए। ठीक ना। मान लीजिए कि वो पनिशमेंट भी दे रहा है, चाहे मतलब जो भी चीज़ है, सेम बिहेवियर। ठीक ना, व्यवहार उसको समान रखना होता है। ठीक ना। दूसरा क्या है? अगर आपको किसी भी चीज़ को बांटना है तो बराबर बांटिए। गिविंग समथिंग टू एवरीवन। आप किसी भी चीज़ का वितरण कर रहे हैं तो आप समान बांटिए। ठीक ना, किसी को अधिक किसी को कम ऐसे मत बांटिए। उसके बाद क्या आता है? फीचर ऑफ इक्वलिटी। ठीक ना, इक्वलिटी के क्या फीचर हैं? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। स्पेशल फ़ायदा या ऑप्शन दोनों को मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप गर्ल्स एंड बॉयज़ में कंपटीशन करवा रहे हैं। ठीक ना, तो कंपटीशन के तहत कंपटीशन होने के बीच में यदि कोई स्पेशल फ़ायदा या स्पेशल ऑप्शन आप दे रहे हैं, मान लीजिए अंताक्षरी ही करवा रहे हैं, तो जितने पॉइंट में गर्ल्स को हारना है उतने ही पॉइंट में आप बॉयज़ को भी अवसर दीजिए कि इतने पॉइंट में आप भी हारेंगे। ठीक ना। और कोई भी स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल ऑप्शन मिलता है तो दोनों को मिलना चाहिए। ठीक ना, किसी एक को नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद क्या आता है? प्रेजेंस ऑफ एडिक्यूट अपॉर्चुनिटीज। ठीक ना, अवसर सभी को बराबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम जॉब ले लें, तो आप जैसे ऑफिस वगैरह में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो गर्ल्स के प्रति जो लोगों का स्वभाव होता है थोड़ा सा लचीला होता है, और बॉयज़ को बहुत सख्ते भाव में इंटरव्यू लेते हैं। ठीक ना, गर्ल्स की तरफ थोड़ा बहक जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ के प्रति एक सा नियम अपनाना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे कोई भी प्रेफर मतलब किसी को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक ना, गर्ल्स को लोग जल्दी मुंह लगाना चाहते हैं, सोचते हैं कि इनका काम हम थोड़ा पहले कर दें। ठीक ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद क्या है? इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड ऑफ ऑल। ठीक ना, जैसे कि गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं दोनों को ही उनके नीड यानी आवश्यकता के अनुसार बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो चीज़ें फूड की हों, चाहे वो चीज़ें क्लोथ्स की हों या अदर भी रिक्वायरमेंट हो, तो बराबर मिलना चाहिए। ठीक ना। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? आइए थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। मेल एंड फीमेल के बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। मेल एंड फीमेल के अधिकार जिम्मेदारियां समान हैं
अपने अनुसार अपने जीवन के गति को बढ़ावा देना, ठीक ना। इसका अर्थ ये है कि जो जेंडर इक्वलिटी है उसमें क्या है कि फीमेल जो भी काम करना चाहती है, जो भी जिम्मेवारी वो लेना चाहती है, उसको लेने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वो अपने जीवन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकती है, अपने जीवन को अपने हिसाब से स्वरूप दे सकती है। इसके लिए वे स्वतंत्र है और उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक ना। इसके बाद क्या है, जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, शिक्षा के संदर्भ में जेंडर इक्वलिटी का क्या अप्लाई होगा, ठीक ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम जेंडर इक्वलिटी को अप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन, ठीक ना। मतलब कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षा में। भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल को लेकर उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे एडमिशन ले रहे हैं तो जितने सीटें बॉयज़ को मिलनी चाहिए उतने ही सीटें गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए, ठीक ना। स्कॉलरशिप, अगर बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिलती है तो गर्ल्स को भी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ठीक ना, बराबर होना चाहिए। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक ना, अगर बॉयज़ को प्रैक्टिकल में जितना नंबर दिया जा रहा है तो गर्ल्स को भी उतना ही नंबर दिया जाना चाहिए। फीस जितनी लग रही है दोनों की बराबर लगनी चाहिए। एडमिशन के लिए जो सीटें भी प्रेफर की जा रही हैं वो भी बराबर मात्रा में प्रेफर करने चाहिए। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि क्लास में कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं, ठीक ना, चाहे फिर वो गर्ल्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, या कह लीजिए प्रीटी होती हैं, सुंदर होती हैं, तो जो लड़कियां थोड़ा कम खूबसूरत होती हैं उनके मुकाबले में, तो वो लड़कियां उनका मज़ा लेती हैं, ठीक ना, यानी कि उनकी खिल्लियां उड़ाती हैं कि इसका तो कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, ये तो खूबसूरत दिखती ही नहीं है। तो इस हिसाब का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्लास में। चाहे फिर बैक बेंचर और फर्स्ट बेंचर को लेके जो धारणाएं होती हैं, अच्छे बच्चे को आगे नहीं बैठने दिया जाता है, भेदभाव उसके साथ उसका बैग वगैरह उठा कर फेंक दिया जाता है, तो ये सारी डिस्क्रिमिनेशन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। सारे को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। UNFPA के अनुसार इक्वलिटी का क्या अर्थ है। UNFPA का यहाँ पे अर्थ क्या है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसके अनुसार इक्वलिटी का क्या अर्थ है देख लेते हैं। मैन और वुमेन इक्वली इंजॉय करें। इंजॉय करने का मतलब क्या है, अपने इक्वली अधिकार को पाएँ, ठीक ना, जो उनके अधिकार बराबर दिए गए हैं उसका पूर्ण उपयोग करें। वो सारी चीज़ें जो सोसाइटी में उपलब्ध हैं उसको बराबर से उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको पाएँ और अपने जीवन के स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। जैसे समाज में जो अवसर मिलते हैं महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो स्रोत हैं, उनको आगे बढ़ने पे जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान भी उनको मिलना चाहिए, ठीक ना। ये इक्विलिटी का अर्थ है। अब आइए इक्विटी का अर्थ हम जानते हैं कि इक्विटी का अर्थ क्या है। देखिए बहुत कन्फ्यूजन ऐसे होता है इक्विलिटी और इक्विटी में। तो इक्विलिटी में हम लोग क्या जाने कि बराबर अर्थ होता है, ठीक ना, समानता। लेकिन इक्विटी में क्या अर्थ हो जाएगा, बराबर में ही निष्पक्षता, बराबर में ही निष्पक्षता, बराबर में ही निष्पक्षता। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे बिस्कुट बांटना है 4 लड़कों को, तो अगर हम चारों को बिस्कुट बांट दिए, ये क्या हो गया, ये इक्विलिटी हो गया। लेकिन इक्विटी जब हम देखेंगे तो चारों को बिस्कुट हम कौन सा बांटे, ये नहीं कि 2 को हम 50-50 बांट दिए और 2 को हम 2 in 1 बांट दिए। चारों को हमें 50-50 ही बांटना होगा, ठीक ना। अच्छे ब्रांड का ही चारों को बिस्कुट देना होगा, ये नहीं कि 2 को हम सस्ता वाली बिस्कुट दे दिए और 2 को हम महंगा वाला दे दिए। तो निष्पक्षता के साथ जहाँ पे बराबरी दिखता है, जहाँ पे समानता दिखता है, वो क्या कहलाता है, इक्विटी। और खाली ऐसे बराबर बस दिखता है तो वो होता है इक्वालिटी, ठीक ना। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। इक्विटी का अर्थ होता है फेयरनेस, यानी निष्पक्षता, बराबरी में निष्पक्षता, ठीक ना। सभी को समान वस्तुएं मिलना। एग्जाम्पल जैसे बुक्स हो गया, नोट्स बुक हो गया, तो सभी को एक मूल्य के नोट्स बुक मिलने चाहिए। ये नहीं कि किसी को हम 10 रुपये का रब दे दिए और बाकी को हम 15 रुपये का रब दे दिए, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बराबरी में भी निष्पक्षता जहाँ पे दिख जाए वो क्या कहलाता है, इक्विटी कहलाता है, ठीक ना।
लोगों को रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज नीड के अनुसार चीज़ें मिलनी चाहिए। जिसको जितना आवश्यकता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, ठीक ना, आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। यदि किसी को आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की तो उसके जगह पर वो चीज़ किसी दूसरे को दिया जा सकता है, ये इक्विटी में बोला गया है, ठीक ना, ये इक्विटी में कहा गया है। नीड के अनुसार मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बराबरी में निष्पक्ष होना, यदि बराबरी में निष्पक्षता नहीं है तो वो इक्विटी नहीं है, ठीक ना, और यदि बराबरी में निष्पक्षता है तो वो इक्विटी है, और खाली बराबरी है तो वो क्या है, इक्वालिटी है, ठीक ना। UNFPA के अनुसार यहाँ पे भी जान लीजिए, दोनों के लिए फेयर होना, यानी कि ए और बी यदि कोई ग्रुप है, ए आपका बॉयज़ है, बी आपका मान लीजिए गर्ल्स है, तो दोनों के लिए फेयर होना यानी निष्पक्ष होना, निष्पक्ष होकर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना। मेन एंड वुमेन के लिए निर्णय लेना, निष्पक्ष होकर कोई भी निर्णय लीजिए ताकि किसी भी तरह का भेदभाव न हो, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू फ्लेयर, फ्लेयर क्या कहते हैं, फेयर होने का मतलब है, निष्पक्ष होने का मतलब है कि मैं का यहाँ पे तात्पर्य शिक्षक से है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, शिक्षक अपना बेस्ट देगा अपने हर एक स्टूडेंट को, जिसको वो यूज करके अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। इनके अनुसार कहने का था कि निष्पक्ष होने का मतलब है कि शिक्षक अपना बेस्ट देगा हर एक स्टूडेंट को, जिसका वो यूज करके अपने लाइफ में सक्सेस हो सके। शिक्षक स्टूडेंट को क्या देता है, सही मार्गदर्शन देता है, सही नॉलेज देता है, सही रास्ता दिखाता है, और उसी मार्गदर्शन का, उसी नॉलेज का उपयोग कर कर स्टूडेंट को क्या होना है, सफल होना है। आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम इक्विलिटी और इक्विटी को समझ लेंगे, ठीक ना। अब क्या है कि इक्विलिटी का ये पहला डायग्राम है, ठीक ना, इक्विलिटी का। इसमें देखना क्या है कि 3 लड़के खड़े हैं, ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है और ये तीसरा लड़का है। तीनों को खड़ा होने के लिए समान देखिए बॉक्स दिए गए हैं, ए भी बॉक्स, ए भी बॉक्स, ए भी बॉक्स, तीनों बॉक्स क्या हैं, समान दिए गए हैं। अब तीनों बॉक्स पे खड़े होके लड़के को क्या, एप्पल लेना है। ये देखिए एक पेड़ है और इस पे एप्पल लगा हुआ है, तो जिसका हाइट यहाँ तक पहुँच जा रहा है उसको तो एप्पल मिल जा रहा है, लेकिन ये बच्चे दोनों छोटे हैं, लेकिन बॉक्स समान दे दिया गया है, तो ये लोग इस एप्पल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यानी बॉक्स सबको समान दिया गया है, यानी यहाँ पे इक्वलिटी का नियम फॉलो हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पे इक्विलिटी का नियम फॉलो हो रहा है। लेकिन खाली बराबरी दे देने से उनको उनका हक नहीं मिल पाता है, ये दिख रहा है ना। तो इक्विटी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, आइए दिखाते हैं। इक्विटी की ज़रूरत डायग्राम नंबर 2 में मिलता है, ठीक ना। ये इक्विटी का है आपका, ये पेड़ है, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इन लोग को बॉक्स, एक को खाली एक ही बॉक्स दिया गया है, एक को 2 बॉक्स दिया गया है, एक को 3 बॉक्स दिया गया है। इनकी यानी कि इनको इनके हाइट के हिसाब से बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक ना। मतलब कि इसका हाइट ज़्यादा है तो इसको एक बॉक्स दे दिया गया है और ये एप्पल को ले रहा है। इसकी हाइट थोड़ी छोटी थी इसलिए 2 बॉक्स दे दिया गया है और ये भी पहुंच के एप्पल को ले रहा है। इसकी हाइट सबसे छोटी थी तो इसको 3 बॉक्स दे दिया गया है और ये भी एप्पल को ले रहा है। मतलब नीड के अनुसार से यदि डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे निष्पक्ष होकर कि जो जितना कमज़ोर है उसको इसके हिसाब से देना, ठीक ना, उसको जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से देना, निष्पक्ष होकर यदि हम बराबरी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे तो वो इक्विटी कहलाएगा, ठीक ना। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो वो सबको बराबर मिल जाए और उसका लाभ भी उसको मिल जाए, ये होता है इक्विटी। और खाली बांट देना वो होता है इक्विलिटी, ठीक ना। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक होगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जब वीडियो अपलोड करता हूं तो वहां पर मैं लिंक शेयर करके अपडेट दे देता हूं, ठीक ना। और यदि आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे मांग सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में कोई टॉपिक या कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, डाउट रह गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक ना। या फिर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना क्यूरी वहाँ पे भी हमसे सॉल्व करा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।